है अकबर बादशाह का दरबार। आइए देखते हैं सुप्रसिद्ध कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, राजा ने ऐलान किया, मंत्रीवर, मेरे पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि इस सर्दी के मौसम में जो भी व्यक्ति नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबकर पूरी रात बिताएगा, उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज की जय हो। जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाकर ऐलान कराता हूं। सुनो सुनो सुनो, राजा का ऐलान है कि जो भी व्यक्ति इस सर्द मौसम में नर्मदा नदी में रात बिताएगा, सुबह उसको उचित इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, राजा का ऐलान है कि जो भी व्यक्ति इस सर्द मौसम में नर्मदा नदी में रात बिताएगा, सुबह उसको उचित इनाम दिया जाएगा। और उसी राज्य में एक धोबी था जिसने प्रण किया कि इस कार्य को मैं ही करूंगा ताकि इनाम से अपनी जिंदगी संवार सकूं, और राजा के आदेश का पालन करते हुए ठिठुरती ठंड में नर्मदा नदी के पानी में उतर गया। असहनीय ठंड और सर्द हवाओं के बीच अपने दिल में अरमान लिए भगवान से मनाता रहा कि जल्दी से सुबह हो। राजा के खिड़की से दीपक की हल्की रोशनी प्रकाशित हो रही थी और सर्द रात सुबह में बदल गई। सुबह होते ही वह धोबी भाई राजा के दरबार में इनाम लेने के वास्ते पहुंचा। महाराज की जय हो। यह व्यक्ति अपने ही राज्य का एक धोबी है जो आपके ऐलान के मुताबिक नर्मदा नदी में रात बिताई है, अतः आपसे इनाम का गुहार लेकर आया है। अब इसे पुरस्कार दीजिए। महाराज, तुमने कैसे इतनी सर्द में रात बिताई? कोई साबुत है तो बताओ। जहां पनाह, मैंने सारी रात नदी के छोर के महल के कमरे में जल रही दीपक को देखता रहा और रात बीत गई। मुझे सर्द का एहसास भी नहीं हुआ। और इतना बात सुनकर अकबर बादशाह क्रोधित हो गए और गुस्से में कहा, तो इसका मतलब तुम महल में जल रही दिए की गर्मी लेकर सारी रात नदी में बिताई और इनाम मांग रहे हो। इसने मेरे साथ छल किया है, इसे जेल में डाल दो। बीरबल भी दरबार में थे। उन्हें बहुत दुख हुआ कि नाहक ही उस गरीब पर राजा जुल्म कर रहे हैं। उसने अगले दिन दरबार में नहीं आए, जबकि बहुत ही खास मीटिंग थी। राजा ने बुलाहट भेजा, वो नहीं आए, लेकिन खबर भिजवाया कि खींचनी बना रहा हूं, खा के आऊंगा। और जब बहुत देर हो गया तो राजा को खुद ही बीरबल के पास जाना पड़ा। और राजा वहां का अद्भुत नजारा देखकर दंग रह गया। उन्होंने देखा कि नीचे आग जल रही है, ऊपर रस्से में बंधा खिचड़ी की हांडी है। आग और हांडी का कोई तालमेल है ही नहीं, तो खिचड़ी कैसे बनेगा? महाराज की जय हो। मुझ गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। यहाँ आने की आपने क्यों तकल्लुफ की? मैं तो आ ही रहा था, बस थोड़ी देर में खिचड़ी पक जाएगी। अरे, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारी आग कहीं और है और हांडी कहीं और। इन परिस्थितियों में खिचड़ी कैसे पक सकती है? जरा मुझे बताओ। माफ करें महाराज, ठीक उसी तरह संभव है जैसे उस दीपक की गर्मी से वह धोबी बिना ठिठुरे रात बिताई, यह खिचड़ी भी पक जाएगी। और इतना सुनते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मन में विचार किया कि मैंने नाहक ही एक बेकसूर को सजा दे डाला। फिर बीरबल से अपना गलती मानते हुए उस व्यक्ति को जेल से रिहा करके उचित इनाम देते हैं और बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तूने मुझे आज एक घोर पाप से बचा लिया और एक अमूल्य ज्ञान दिया है। तुम भी इनाम के हकदार हो। चलो राजमहल। और राजा बीरबल को लेकर राजमहल की ओर चल देते हैं।